हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की क्लास सेकंड। कुछ ऐसे क्वेश्चन के साथ में जो आपको अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। यानी 6,000 का साधारण ब्याज जो 5 वर्ष में 4% की दर से हो रहा है, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये का 3% की दर से कितना होगा, समय बताना है। देखिए, अगर हमें 8,000 का 3% की दर से निकालना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि 6,000 का 4% की दर से 5 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6,000 का 4% की दर से, परसेंट लगा हुआ है तो 100 आ जाएगा, इंटू 5 वर्ष, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 चक्कू 20, और 20 का जब 60 में करेंगे तो 1200। ये हमारा एसआई निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया कि 6,000 का 4% की दर से 5 वर्ष में कितना होगा। अब हम निकालेंगे 8,000 का 3% की दर से। तो क्या समय पूछा गया है? समय के लिए फॉर्मूला होता है हमारा टी यानी टाइम। टाइम के लिए फॉर्मूला होता है 100 इंटू एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, पी यानी प्रिंसिपल, इंटू आर यानी रेट। पुट कर देंगे वैल्यू 100 इंटू एसआई 12,000 अपॉन पी यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल अभी हम निकाल रहे हैं 8,000 का, तो यही हमारा प्रिंसिपल होगा, इंटू आर, दर कितना है, 3% की दर से निकालना है तो 3। अब देखिए 0 से 0, 0 से 0, ये 0 1, ये कैंसिल हो गया, 3 चौक 12, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, यानी 5 वर्ष। 6,000 रुपये 4% की दर से 5 वर्ष में जितना ब्याज बन रहा है, उतना ही 8,000 को 3% की दर से 5 वर्ष लगेगा इतना ब्याज बनने में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है, किसी धनराशि का तिहाई 3% यानी कोई भी अमाउंट है उसका तीसरा हिस्सा, तिहाई का 3% वार्षिक दर पर, कॉमा यानी यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा हो गया, दूसरा 1/6, 1/6 भाग का 6% वार्षिक दर से, उसी वैल्यू जो हमारी मेन वैल्यू होगी जिसका 1/3 का 3%, उसी वैल्यू का 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर, तथा शेष धनराशि, अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो 8% की वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। कोई अमाउंट है, 3 भागों में उसे निवेश किया गया। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज, 1 साल का पूछा है, 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी होगी। यानी हमें अमाउंट बताना है कि उसका इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए, जब हमें कोई धनराशि नहीं पता है तो हम मान लेते हैं जो धनराशि हमारी है वो x होगी। अब हमें 1/3 बोला गया है तो x का ही तो 1/3 होगा, इंटू 3% वार्षिक दर से, यानी 3 इंटू कितने टाइम के लिए, देखिए बोला गया इसमें 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, एक तो ये हमारा हो गया, प्लस दूसरा बोला गया कि 1/6 भाग 6% वार्षिक दर से, 1/6 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 1/6, एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/6 आ जाएगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं x/6 6% की दर से, इंटू 6/100 इंटू 1। 1 क्यों आया, क्योंकि 1 वर्ष के लिए हमसे बोला गया है, प्लस इसी में मैं नीचे लिख देता हूँ x/2 इंटू, अब कितने परसेंट से जा रहा है,
8% की दर से, तो 8/100 गुणे कितने समय के लिए जा रहा है, 1 वर्ष के लिए, इजकल टू, अब तीनों को मिला के ब्याज कितना आ रहा है हमारा, 600 रुपये। यही तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि भाई कोई धनराशि है, हमने वो धनराशि x मान ली, अब उस धनराशि का 1/3 हिस्सा, उसी धनराशि का तीसरा भाग, 1/3 यानी x/3 इंटू 3% की दर से, तो 3/100 इंटू 1 वर्ष के लिए, तो 1, यहाँ पे 2 वर्ष होता तो हम यहाँ पे 2 लिखते, प्लस दूसरी कंडीशन हमसे क्या बोलेगी, ये 1/6 भाग, 1/6 भाग हमारा मेन अमाउंट जो हमने धनराशि मानी है x है, तो उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है x/6 इंटू 6% की दर पर, 6%, 6/% है तो 100 आ जाएगा, दर पर शेष धनराशि। अब जो बचा हुआ अमाउंट हमारा है वो 8% की दर से जा रहा है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना, x/2 इंटू 8/100, 8% लगा है तो 100 आ जाएगा, गुणे 1, क्योंकि 1 वर्ष के लिए बोला गया है, इजगल टू 600, क्योंकि इन तीनों को मिला के इसका जो ब्याज आ रहा है वो 600 रुपये है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ अपॉन में 3 है, ये 3 है कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 6 है, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 है, 2 4 जा 8, 2 चाकू 8, क्या बच गया हमारा, x/100 प्लस x/100 प्लस 4/100 इजगल टू 600, प्लस कर लेंगे, 4x है, एक x ये है 5x और एक ये 6x हो गया, 100 है अपॉन में, कॉमन लेके 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई 100, 6x इजगल टू कितना हो गया ये, ठीक है, x निकालना है तो 6 डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में ना ले जाके हम यहाँ से डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, 6 1 जा 6, बच गया आपका 1000 यानी 1000 रुपये। जो इसका मेन अमाउंट प्रिंसिपल जो होगा, इसकी जो राशि होगी वो 1000 रुपये होगी, जिस पर ये सारे ब्याज लगे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ना ही हमें अपना प्रिंसिपल दिया गया है, यानी मूलधन नहीं दिया गया है, सिर्फ समय दिया गया है, और ना ही मिश्र धन दिया गया है। मान लेते हैं जो इसका मूलधन होगा उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, समय हमें दिया गया है 20 वर्ष। ठीक है, और इसका जो मिश्र धन होगा, मिश्र धन किसे कहेंगे भाई, जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे, ब्याज को जोड़कर जो हम अमाउंट देते हैं उसे हम मिश्र धन कहते हैं। मूलधन अगर हमारा x है और इसमें ब्याज भी हम मान लेते हैं x बन गया होगा, तो x और x मिलाकर ही तो हम देंगे ना मिश्र धन, तो x और x मिला के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये हो गया मिश्र धन। इसमें अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज क्या होता है कि भाई मूलधन जो है, मूलधन में लगा हुआ ब्याज यानी प्रिंसिपल पे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम जोड़ कर देते हैं वो हमारा होता है ब्याज। प्रिंसिपल हमारा x, मूलधन x है, मिश्र धन हमारा 2x है। अगर 2x में से हम x को माइनस कर देंगे तो वो हमारा SI निकल के आ जाएगा। ठीक है, SI यानी साधारण ब्याज जो है, अगर 2x में से x को माइनस कर दें तो x मिल गया, ये क्या होगा, SI होगा हमारा। निकाल लेते हैं कितने समय में होता है, समय पूछा है। t के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, 100 इंटू SI। SI हमारा क्या है, x/p यानी प्रिंसिपल क्या है हमारा, x है, इंटू यानी टी में कितना दिया गया है, 2 वर्ष। ठीक है, काट देंगे, 20 पंचे
100, आपका आ गया ये 5 वर्ष, यानी इसे अपने अमाउंट को दुगने से तिगुना होने में 5 वर्ष और लगेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई इशू होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपये तथा 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है। धनराशि तथा ब्याज की दर क्या होगी? दर बतानी है हमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि 3 वर्ष में 1016 रुपये तथा 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है, यानी 3 वर्ष से 7 वर्ष में बचे हुए 4 वर्ष हमें नहीं पता है अभी तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर 3 वर्ष वाले अमाउंट को 7 वर्ष वाले अमाउंट से अगर माइनस कर देंगे तो बचे हुए 4 वर्ष की हमें जो भी ब्याज होगा वो हमें पता चल जाएगा। 1300 ये क्या होगा, 3 वर्ष का सॉरी 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज 1304 में से अगर 1016 हम माइनस कर देंगे तो आपके कितने निकल के आ जाएंगे, 288 रुपये निकल का आ जाएगा। ये अब कितने का हो गया, 4 वर्ष का। अब 4 वर्ष का पता हो गया है तो हम 1 वर्ष का भी पता कर सकते हैं। ये 4 वर्ष का दिया हुआ है, 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, अपॉन 4, अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का पता चल जाएगा, इंटू 3। 3 क्यों, क्योंकि 3 वर्ष में है, ठीक है। 4 से और डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 3 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 7 तियाँ 21, ठीक। ये आपका निकल के आ गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष पूछा गया था हमसे, 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब हमें 3 वर्ष का ब्याज पता हो गया तो मूलधन हमें कैसे पता करना है। देखिए 3 वर्ष का ब्याज ये हो रहा है और यहाँ अमाउंट दिया गया था 1016 रुपये। अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें अपना प्रिंसिपल पता चल जाएगा, यानी मूलधन पता चल जाएगा कि क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हमें पी पता करने के लिए हमें 1016 में से 216 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। जब इन्हें माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 800 रुपये। ये प्रिंसिपल निकल के आ गया। ब्याज कितना निकल के आया था हमारा, ब्याज ये एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया था, कितना बना था, 216 रुपये, ठीक है। और इसमें हमें टाइम कितना दिया गया था, समय 3 वर्ष। सब कुछ निकल के तो आ गया है, अब दर ही तो निकालनी है। दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दर निकालनी है तो दर के लिए हो जाएगा हमारा 100 इंटू 216, ठीक है। नीचे प्रिंसिपल इंटू टी, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अभी तक अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। डिवाइड कर लेते हैं, 0 0 0 से 0, ठीक है। 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 72 आ गया। 8 नेम 72, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9% की वार्षिक दर से, 9% की वार्षिक दर से, क्योंकि दर पूछा गया है तो हम वार्षिक दर लिखेंगे। 9% की वार्षिक दर से धनराशि प्राप्त होगी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किसी धन का 2 वर्ष में 4 माह का 6% वार्षिक दर पे मिश्र धन 4047 रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मूलधन नहीं दिया गया है तो हम मूलधन मान लेंगे x। मूलधन जो हमारा हो जाएगा उसे हम x मान लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे समय दिया गया है 2 वर्ष और 4 माह। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 वर्ष 4 माह को 2 सही 1/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 तियां 6 और 1 7/3 हो जाता है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 2 3 6 2 बार में जाएगा, बचा हुआ 1/3 आ जाएगा। इसीलिए हम इसे 7/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वार्षिक दर आर दी हुई है हमें 6%। सॉल्व कर लेते हैं। साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय यानी 7/3 इंटू दर 6/100। सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 50 आ गया। टोटल निकल के आ जाएगा ये आपका 7x/50। ये आपका एसआई यानी साधारण ब्याज निकल के आ गया है। मिश्र धन बताना है तो मिश्र धन निकाल लेंगे। मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि मिश्र धन जो होता है वो मूलधन में बना हुआ एक्स्ट्रा अमाउंट यानी जितने दिन के लिए कर्ज दिया है उसका बना हुआ ब्याज मिलाकर जो अमाउंट बनता है वो मिश्र धन होता है। यहाँ पे हमारा मूलधन क्या है? मूलधन है x प्लस ब्याज कितना बना हुआ है 7x/50। एलसीएम ले लेंगे। 50x हो जाएगा। 50 का जब x से करेंगे तो 50x + 7x और सॉल्व कर लेते हैं तो 57x² 50x से x कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया हमारा 57x/50। ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता था बट आपको समझाने के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। एग्ज़ाम में आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सकता है आप शॉर्ट करके लिखिए, जितना हो सकता है माइंड में कैलकुलेशन रखिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमें मिश्र धन दिया भी गया था, कितना था 447। ठीक है, इक्वल लगा हुआ है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इधर ही ले लेते हैं। 50 का मल्टीप्लाई जाएगा तो ऊपर 447 × 50/57x तो हमने पहले ही ले लिया है, 57 में आ जाएगा। इसे हम डिवाइड कर देंगे। इसे मैंने पहले से ही डिवाइड करके रखा हुआ है तो इसमें जो आपका आंसर आएगा 3550 यानी 3550 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? मूलधन। जो P आपका निकला है वो 3550 निकला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई इशू होता है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।